रचना जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा बजाज फिनसर्व, जिसको हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट करेंगे। और ये बैठे हुए 2006 पे हम इसमें ऐसा लगा सकते हैं 2025 का। डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1980 एंड 1970। ओके, बजाज फिनसर्व शॉर्ट साइड पर रचना जी की आज की पहली ट्रेड हो गई। इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है थोड़ा डिफेंसिव बेट, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई। ट्रेड करा है 1874 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 15 रुपए का, करीब 1860 का, 14 रुपए का। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 1900। ये फर्स्ट टारगेट है, एग्रेसिव नहीं है लेकिन बेटर, रिस्क रॉट रेशियो से बेहतर है। तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। डिप्स बायबल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खरीदने का मन तो उधर बजाज फिनसर्व बिकवाली का कॉल। फाइनेंशियल रडार पे अलग अलग नजरिया, अलग अलग तरह के स्टॉक्स है। लाइए भाई मानस जी को स्क्रीन पे। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग समझ एवरीवन। तो गई होगे आप। हाँ। तो खरीदारी करनी है मैरिको में। मैरिको ने 10 and 30 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो मैरिको में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 740 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 765 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहें तो 750 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इसमें 14 रुपीज के नीचे लगाना है। माफ करिएगा, 14 रुपीज पे ट्रेड चल रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। चलिए, मैरिको ये हो गई मानस जी की आज की ट्रेडिंग पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। वैसे तो चार्ट आईएफसी का सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है स्पेस में, बट सिंस नंबर्स है तो हम बीपीसीएल के साथ जाना चाहेंगे। बीपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर भी इक्वली स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 378 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 388 और 395, दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। बीपीसीएल क्रूड करेक्ट भी हो रहा है, खरीदारी करने का मन बीपीसीएल में बहेती साहब का। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो इंटरनल के चार्ट के ऊपर है। मुझे लगता है इंटरनल में अच्छी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी बात है ये अपने 200 डे के ऊपर सस्टेन हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो ये जो लेवल है 285-86 के आसपास, आई थिंक ये एक अच्छा डिप होगा प्रोबेबली एंट्री करने के लिए। सो इट्स बाय अबाउट 285, 280 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे स्विंग का टारगेट आना चाहिए 300 का। ओके, चलिए तो ये समय आपके लिए इटर्नल पर एक बाय ट्रेड आ गई। अब चलते हैं पार्थिव के पास अहमदाबाद और एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया ले लेते हैं। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग। पार्थिव जी बताइए क्या लेकर आए हैं आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, हेल्थ केयर सेगमेंट से हमें मैक्स हेल्थ केयर बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम जानते हैं कि ये इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। और आई थिंक जो एडवांस सर्जरीज, स्पेशलिटी, कार्डियक केयर, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, रीनल साइंसेज, बहुत सारी थेरेपीज में इनके स्पेशलिटी है। तो ऑलवेज एक प्रेफर्ड बेट रहता है। दैट इज द रीजन हम देखते हैं कि मैक्स हेल्थ केयर की जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो इंडस्ट्री से लीडिंग होता है, ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास रहता है। द सेकंड बेस्ट प्लेयर इज एट अराउंड 62,000। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कंपनी के लिए। प्लस आज की तारीख में दे हैव ऑलमोस्ट 20 हेल्थ केयर फैसिलिटीज विद टोटल 5200 बेड्स। और जो पाइपलाइन उन्होंने रखी है, वेदर इट इज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और काफी उन्होंने जॉइंट वेंचर्स भी की है फॉर लैंड एक्विजिशन, तो एसेट लाइट मॉडल रखते हैं। तो बाय FY 28-29 इनका टारगेट है कि एडिशनल 4800 बेड्स ऐड करके टोटल ऑलमोस्ट उनकी जो कैपेसिटी है फेज वाइज फ्रॉम 8300 बेड्स टू ऑलमोस्ट 10,000 बेड्स तक पहुंच जाएंगे।
तो कंटिन्यूसली कंपनी एक्सपैंड कर रही है और हम देख रहे हैं कि जो नए फैसिलिटीज है जो आ रहे हैं, जनरली इसमें 3 साल का जेस्टेशन पीरियड हो रहा है, लेकिन थैंक्स टू द फैक्ट कि अच्छे इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की वजह से ये जेस्टेशन पीरियड काफी कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है उसमें बहुत बड़ा अंडर पेनिट्रेशन है और इन तरह की कंपनीज जिसके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ रहती है, बिकॉज इतना एक्सपेंशन के बाद भी आज की तारीख में उनका जो नेट डेट है करीबन 2600 करोड़ है, जो ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द कंपनीज नेटवर्थ विच इज नॉट हायर। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा परपेचुअल ग्रोथ दिख सकता है इस तरह की कंपनीज में, परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है। मुझे लग रहा है 10 साल 15 साल का कंपाउंडिंग हो सकता है इन तरह की कंपनीज में। मैक्स हेल्थ केयर, कल ही किसी कारणवश अस्पताल में गया था भाई साहब, तब मैं भी सोच रहा था लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक हॉस्पिटल स्टॉक जरूर होना चाहिए। मेडिकल कॉस्ट इन्फ्लेशन और फुटफॉल्स वर्किंग डे में भी गजब है भाई साहब, हम लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। रिकैप कर देता हूं सारे प्रेफर्ड पिक्स का। रचना जी कहती हैं बजाज फिनसर्व, लेकिन वो पहले ही कॉल बिकवाली का था, 2025 के एसएल के साथ बेच दीजिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड गाबासा को पसंद आ रहा है, 1860 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन, एक सेफ स्टॉक है। मैरिको मानस का प्रेफर्ड पिक 740 के एसएल के साथ बाय है। बाहिती साहब को बीपीसीएल पसंद आ रहा है, कह रहे हैं आज चलेगा, 378 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। इटर्नल धीरे धीरे करके वापस 300 की कर रहा है तैयारी, 280 के स्टॉप के साथ सतपुते साहब के वो हैं टारगेट्स। और मैक्स हेल्थ केयर लंबी अवधि के लिए आपके कोर पोर्टफोलियो में किसी भी गिरावट इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के मौके टाइप वाला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे।